जनता का क्या जवाब था, थोड़ी देर में बताऊंगा। एक एक करके हम ये आंकड़े आपको देते जाएंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। संजय कुमार, एक कमेंट संजय जी आपका। ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बाकी कह नहीं सकते, मोटे तौर पर आपको ये ठीक लगता है संजय जी? आपका अंदाजा क्या है? मानक, मुझे लगता है दो चीजें मिक्स हो रही हैं। क्या ये ऐसे हैं, ये सवाल है ये मुद्दे क्या हैं, या इन मुद्दों पर लोग वोट देंगे, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। अगर ये बात पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है या मुद्दा क्या है, तब तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात है मध्य प्रदेश के, दूसरे राज्यों की भी अगर हम बात करें तो हालात लगभग यही हैं। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, महंगाई बड़ी समस्या है, जिसका जिक्र सर्वे कर रहा है। लेकिन अगर सर्वे के आंकड़ों से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं इतने प्रतिशत लोग इस मुद्दे पर वोट करेंगे, तब मुझे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। कम से कम मुझे लगेगा, मुझे थोड़ी दुविधा होगी इन आंकड़ों को मानने में। ओके, शमशाद थोड़ा क्लैरिफाई करें। नहीं संजय जी, ये इसका वोट देने से कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर कट उनकी सबसे बड़ी समस्या या मुद्दा है, एक बात। दूसरी बात क्या है, हम इसमें से किसी एक को चुनने को बोलते हैं। जैसे हमने 3 बातें कहीं, कोई एक चुने। तो अगर आप इसको समझें, डेटा जो नहीं कह रहा है, साइलेंट डेटा बता रहा है, वो कह रहा है ये दोनों समस्याएं, जिनकी बेरोजगारी है उनकी भी महंगाई है, और जिनकी महंगाई उनकी भी बेरोजगारी है। तो ये इसको आप एक क्लब कर सकते हैं। ये इसका वोट से पैटर्न नहीं है, इसका सीधा मतलब है ये उनकी प्रमुख समस्या है जो उनके माइंड में उस समय स्ट्राइक कर गई। ओके, तो आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि मैंने अभी शुरू में यही कहा था कि इन मुद्दों पर वो जनता वोट देने वाली है। इसका मतलब लोग मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन किस मुद्दे पर वोट देंगे वो इसमें नहीं कहा है। संजय जी, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, मैं यही कह रहा था कि मुझे भी लग रहा था कि सवाल यही होना चाहिए जिसका जिक्र अभी शमशाद कर रहे थे। शायद मानक आपने बोलने में थोड़ा सा ना वो जी उसको एक तरह से दो चीजों को मिलाने की कोशिश कर दी, जो सही नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा क्लैरिफिकेशन पूछ लेना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही है। ओके, अब अगला सवाल भी जल्दी से एक और आंकड़ा ले लेते हैं, उसके बाद विंग कमांडर अनुमा आचार्य और के शर्मा। अगला सवाल, एक और सवाल दीजिए और उसके नतीजे दिखाइए जरा स्क्रीन पर, ताकि उस पर थोड़ी और चर्चा हो सके। मुझे पता है के शर्मा, अनुमा आचार्य सबसे ज्यादा यही 2 प्रवक्ता पार्टियों के जानने को बेताब होंगे कि आखिर हमारा सर्वे किसको जिता रहा है, किसको कितनी सीटें, कितना वोट दे रहा है। लेकिन उससे पहले यह बहुत ही अहम सवाल इस सर्वे में जनता से पूछा गया। पहले तो हमने पूछा समस्या मुद्दा क्या है, फिर यह पूछा कि अपनी समस्या और मुद्दा के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं। इस पर देखिए, बहुत ही अहम, करीब 40% लोग कह रहे हैं कि हम अपने विधायक को जिम्मेदार मानते हैं। 26% लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं। 21.5% के आसपास लोग कह रहे हैं कि हम नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार मानते हैं। और 12.5% के आसपास लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी करीब 40% लोग अपने एमएलए को जिम्मेदार मान रहे हैं, 26% सीएम को, 21.6% लोग कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी बाबू, और 12.5% कुछ नहीं कह सकते। इसमें एक मेरा प्रश्न होगा शमशाद जी से कि भाई मुख्य समस्या लोगों ने बताई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। महंगाई और जो बेरोजगारी, 2 समस्याएं जो ऐसी है जिनका संबंध विधायक से तो होता नहीं है। उनका संबंध राज्य सरकार और केंद्र सरकार से है। भ्रष्टाचार के बारे में मान सकते हैं कि विधायक और ये नौकरशाही है। तो ये कैसे फिर लोग विधायक और मुख्यमंत्री को, विधायक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं 39.9% लोग महंगाई के लिए और बेरोजगारी के लिए? देखिए, इसमें क्या होता है, आम आदमी की जो समझ होती है ना, उसको लगता है कि सबसे पावरफुल आदमी उसके आसपास उसका विधायक है, उसकी जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं कर रहा है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाता है कि महंगाई का जो संबंध है वो बल्कि कहें राज्य सरकार से ना होकर के केंद्र सरकार से है। बिकॉज महंगाई को जो कंट्रोल करता है वो केंद्र सरकार करता है। जैसे महंगाई का सबसे बड़ा अगर कंट्रोलिंग पावर है तो कहें एनर्जी या फ्यूल कहें, पेट्रोल कहें, गैस कहें, उसकी पूरी कंट्रोलिंग केंद्र सरकार के पास है। लेकिन आम आदमी को इतनी समझ नहीं होती है, उससे लगता है हमारे लिए सरकार कौन है, हमारा विधायक है और हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। जैसे बहुत सी समस्याएं अन्य बातें हैं, तो स्थानीय समस्याओं जब उससे पूछेंगे, ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है समस्या। जब उसको बताते हैं आपकी स्थानीय समस्याएं बताइए, तब समझ पाता है वो स्थानीय समस्या हमारी अलग है और सड़क, बिजली, कुल समस्या हमारी अलग है। तो इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा आपको। अब एक एक कमेंट लूंगा मैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, पहला कमेंट आपसे। ज्यादा जो नाराजगी लग रही है वो तो विधायक से लग रही है। मुख्यमंत्री एमपी में शिवराज सिंह चौहान, उनसे तो खाली 26% लोग अपनी समस्याओं के लिए उनको जिम्मेदार मान रहे हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी को भी 21-21.5% लोग मान रहे हैं। आपको कुछ अंदाजा लग रहा है हमारे आंकड़े क्या कहने वाले हैं?
मानक जी, आप सहित आपके प्रबुद्ध